ऐसी सूरत हाल, कोई किस तरह आपकी जमीर गवारा देती है। चलो काम नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, काम भी नहीं किया था, आप खा रहे, अल्लाह आपके बारे में जान रहे। फिर उसके ऊपर जो है जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं आप लोग कि कोई मेहनत कर रहा है, अब जाकर के आप किसी और को शालपोशी कर रहे हैं। शालपोशी जिसकी कर रहे हैं वो दिया है, उसके पास जिसने लिया है वो कुछ नहीं किया है। ये नहीं कहता कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसी कुंडलियां है अशफाक साहब, सामने रखूंगा तो दूसरे दिन मुझे बेंगलुरु से गायब कर देंगे। कौन सा एमएलए किसको कितना पैसे दिया है सब मुझे मालूम। दोस्तों, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अपने किरदार को मौसम से बचाकर रखना कि लौट कर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा एक एहसास का नाम है जो हो सामने फिर दिखाई न दे। दोस्तों, भले हमको खुदा नजर आए या ना आए, लेकिन हम सब खुदा की नजर में हैं। जिस जबान से हम अल्फाज कहते हैं, जिन हाथों से हम काम करते हैं, जिस हुस्न सुलूक का हम अखलाक से पेश आते हैं, ये सब खुदा की नजर में है। जब मकाम को लेकर कोई नाजुक हालात आते हैं, किस तरह से बदगुमानी की जाती है। 5 साल पहले जो एक हादसा डीजे हल्ली को हुआ था, 5 साल तक कोई किसी को पूछ नहीं रहा था। एक बंदे ने मेहनत करके 2 लोगों की बेल क्या करा दी, पूरे सोशल मीडिया में, अखबार में, सब जगह हल्ला मच गया है। इन तमाम चीजों के बारे में, हमारी कौम के मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफत की दुनिया में आला नाम और आला मकाम सीधी बात चैनल के हमारे साथ मालिक हैं। इनसे बात करते सीधी बात हजरत मौलाना अंसर अजीजी नदवी साहब के साथ। मौलाना, इस्तकबाल आपका सेकंड टाइम बेंगलुरु अखबार चैनल में। मौलाना, सबसे पहली चीज, 75 साल से ज्यादा हो गया हर मुल्क को आजादी आकर। हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, कर्नाटका में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, ज्यादातर रूल करने वाली पार्टी कांग्रेस, और बिना मुसलमानों के सपोर्ट के कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। फिर भी हमारी कौम का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में 2-3-4% से कम है। कोई हालत बदतर है, कोई सहारा नहीं, फ्यूचर नहीं, एजुकेशन, हेल्थ केयर कुछ नहीं मालूम। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार खुद हम लोग हैं जो वोट देते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने इसमें बहुत ज्यादा तस्करा किया है कि इलेक्शन से पहले इसकी तैयारी होना चाहिए जी। मिठाई खाने से पहले टेस्ट करना होगा कि भाई ये इसकी वैलिडिटी है क्या नहीं है। खाने के बाद आप बोलेंगे कि ये खराब है तो आप तो पेट में जा चुका है, आप उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए मैंने इलेक्शन से पहले भी बारहा, जब भी मैं सियासी तौर पर तबसरे करता हूँ, कहता हूँ कि आप अपने ऐसी एक टीम बनाए जिस तरह मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर के अपना एक अलग अलग तरह का एक बनाते हैं। तो आप हुकूमत बनने के बाद उनके पास क्या काम लेंगे, आपके पास लिस्ट तैयार हो गई, फहरिस्त तैयार हो, इसकी निगरानी कौन करेंगे? अगर नहीं होगा तो कौम किसको पूछेगी? मसला क्या होता है, आप अपने मोहल्ले के अमीर, वो उनके मोहल्ले का अमीर, वो उनके मोहल्ले का अमीर, सब कुछ हो गया है। आपके 2 मोहल्लों में रोड का पैचअप हो जाता है, 10 रोड खराब है। वो जब भी जो है काम नहीं कर रहे बोलती है कांग्रेस, वो 2 अच्छे रोड का तस्वीर दिखाता है, 10 रोड को छुपा देता है। अब वो 2 रोड वाले 10 रोड की खराबी को बयान नहीं करते, क्योंकि हमारे भी रोड खराब हो गए तो हमारा तो कम चल रहा ना भी चलने दो। ये हमारी सिर्फ कर्नाटक की नहीं, जबकि कर्नाटक की कांग्रेस बहुत अच्छी है, यहाँ की सीएम बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट में खुल करके बात करते हैं जी। बाज इलाकों में आप जाइए, वहां पर मुसलमान की सपोर्ट में बोलना भी गुनाह माना जाता है। उनकी गलती नहीं है, गलती उसकी वजह है कि सबसे असल ये है कि अब हिंदुत्व इस कदर फैला हुआ है कि कोई भी लीडर मुसलमानों के तय एक लफ्ज भी बोलता है तो उसको उचक लेते हैं। इसलिए आजकल की कांग्रेस लीडरान ये भी बात माननी चाहिए और ये हिकमत अमली अपनाना चाहिए जी। इसलिए कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, सही जो सही है सही बोलता हूँ। मैं भी इस हिकमत अमली को आज बोल रहा हूँ कि अब कांग्रेस जो है, लोगों को, कांग्रेस के लीडरान को खामोशी से काम करना चाहिए, मुसलमानों का नाम लेना नहीं चाहिए जी। काम तो करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब काम भी नहीं होता बोले तो परेशानियां होती। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कितने 1000 करोड़ रिलीज हुए, 4000 करोड़ 4000 करोड़ रिलीज हुए थे ना कर्नाटक में। तो कौन जाके पूछ रहा है आपको? कोई भी एक तालिब इल्म को खड़ा होकर के पूछ लीजिएगा कि उसको जो है स्कॉलरशिप मिली? नहीं मिल रही। मिल रही है क्या? नहीं है। मिली है तो दिखाओ। नहीं मिल रही है। अच्छा चलो, स्कॉलरशिप आ गई, उर्दू के कई अखबारात हैं,
हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं, उनमें से कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आपको बुलाता है माइनॉरिटी से जो ताल्लुक रखा है और वो आपको प्रेस रिलीज देकर के बोलता है कि भाई अपनी कम्युनिटी में जाकर के इतने स्कॉलरशिप आए हैं, फला फला शोबे में आए हैं, मेडिकल के हिस्से में आए हैं, इंजीनियरिंग के हिस्से में आए हैं, आप अवेयरनेस के लिए फैलाओ, कोई बुलाता है? नहीं बुलाता है। तो अब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में माइनॉरिटी के ऑफिस में कौन से धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वहां बैठा कौन आदमी है जी? तो गलती किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस वाले दे रहे हैं, हमको लेना नहीं आ रहा है। बास जगह कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर की गलतियां हो सकती है। तो मिनजुमला तौर पर यह है कि हम जिन लोगों को वादा करके वो वादा करने को तैयार हैं, वो बोलते हैं कि आप हिंदुत्व तंजीमों को फायदा ना करवाएं। मिसाल के तौर पर बीजेपी की हुकूमत जब रहती है तो फसादात नहीं होते। फसादात होते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। कांग्रेस की हुकूमत हुई, थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, बात लाई जाती है, बात करवाई जाती है, मीडिया उसको प्रोमोट करता है। क्योंकि अब बीजेपी की हुकूमत नहीं है तो बीजेपी को लाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये शीशा छोड़ना पड़ता है। तो गलतियां हम लोग अगर छानने के लिए चले जाएंगे, कांग्रेस ने वैसे भी इस कौम को जो है 75 साल में कुछ भी नहीं दिया है। इस बात को गौर से सुनिए आप जी। कुछ भी नहीं दिया है। दिया है तो गुलामी दी है, पसमानदगी है, माशी पसमानदगी है, इक्तिसादी पसमानदगी है, सेफ्टी फराहम करने के नाम पर हमको जो है, आप जाकर के देख ले, ये आपका ये कौन सा है जो हमारे ये इलाका है ना, ये जो टैंडरी रोड और इसका लगा डीजे हल्ली में 2 इलाके अलग हैं जी। ये कि यहाँ का जो गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां की स्क्वायर फीट का क्या दाम है? आपको तो मैदान में रहते, बताओ कितना है स्क्वायर फीट जी? 5,000 10,000 से ज्यादा, 30,000 तक, 30,000 तक जाता है एक स्क्वायर फीट का। उसी की जो है हल्का है ना वो। हाँ, लेकिन गैर मुस्लिम रहते हैं, वहां के रास्ते कैसे हैं? हाँ। दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हल्के में, हम जिस हल्के में बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं जी, जिसको 25-30 साल से हमारे मुसलमान वोट डाल रहे हैं, हाँ, हाँ। जहाँ सबसे बड़े मदारिस हैं, सबसे ज्यादा मसाजिद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, वो उलमाए किराम हैं जिनका किरदार जो है बड़े बड़े लीडरान के पास है, उठते बैठते हैं, उन इलाकों की स्क्वायर फीट जाकर के पीछे 30,000 से आगे गया है, 3,000 से आगे गया है। ज्यादा महंगा मुस्लिम एरिया फला इलाके में 3,000, गैर मुस्लिम के यहाँ 30,000। क्यों भाई? डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अनबयास। मौलाना नागवार से हम स्टार्ट करेंगे, रोड आप दुड्डी तक आएंगे, नाक बंद करके आपको गाड़ी चला के आना पड़ता है। 25 सालों से कितने बार उसके डॉक्यूमेंट सुनने वाला वाला ये जो हालात है, क्या आप मानते हैं कि खुद कौम भी जिम्मेदारी है? सवाल ही नहीं करती, जो भी हो ओके, ये सवाल करने वाले को छोड़ती नहीं है भाई। सीधी बात को सुबह से शाम तक कोसते हैं लोग। अंसार, अजीज, नदवी सबके पास बदनाम है। जिनकी तारीफ कर रहे थे हम लोग, अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छे, थोड़ा सा आप उसको निशान, थोड़ा सा आप बोलो, आईना दिखाने की कोशिश करो, अंसार, अजीज, नदवी बदनाम, उसकी पुरानी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, वो ये हमको क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात। आप लोगों को मैं जो है वो कुछ समझता है, आपकी औकात भी नहीं मेरे सामने खड़ने की। हम 22 साल हो गए सहाफत में खिदमत करते 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 करते, अभी बाल सफेद होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, पता नहीं, टेंशन नहीं लेते हम लोग। दंगे फसाद की बात करें, रेट्स की बात करें जो इस मुल्क में होते हैं, कर्नाटक की बात करें, हम देखते हैं मंगलूर एक प्रोन एरिया है, हुबली एक प्रोन एरिया है। 5 साल पहले जो हादिसा इस इलाके के डीजे हल्ली के जेली में हुआ था, हजारों लोग घर छोड़कर भाग गए, सैकड़ों गिरफ्तारियां हो गई। 5 साल से 37 खानदान तड़प रहे, ये एक आदमी अंदर है तो उनके खान साहब चढ़ा है। 7 तारीख को 2 लोगों की बेल। उसके बाद की जो सियासत आपने क्लोजली देखा, आपने वीडियो भी बनाया, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? सबसे पहले ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास ऐसी कुंडलियां है अशफाक साहब, सामने रखूंगा तो दूसरे दिन मुझे बेंगलुरु से गायब कर देंगे। कौन सा एमएलए किसको कितना पैसे दिया है, सब मुझे मालूम है। मैं नाम नहीं पेश करता, मैं सहाफत में किरदार कशी का कायल नहीं हूं। मेरी कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा, मैं कभी किसी का नाम लेकर के उसको जो है उंगली नहीं लगाता, लेकिन मेरे लफ्ज इतने चुभन वाले होते हैं कि वो महसूस करता है उस चुभन को, नाम ना लिए बगैर। मैंने भी कई लीडरों से पूछा है, वो कहते हैं कि हमने इतना दिया कहते हैं, लेकिन जब मैं विक्टिम्स के पास जाके पूछता हूँ तो हमारे तक पहुंचा ही नहीं रहे, तो निकला तो गया किधर? अरे मैं सीधी बात के 3 साल का अरसा बीत गया ना हमारा, जो हम लोग राशन दे रहे हैं,
रमजान जी एक मस्जिद को हम लोग नहीं जाते, जी एक मस्जिद वाले वहाँ कोशिश करते हैं रमजान में बिलखुसूस मैं लोगों के पास उन्हीं के नाम से कुछ लेता हूँ अच्छा और उनको पहुंचा देता हूँ, लेकिन जी। वहाँ सीधी बात का कभी बैनर लगता है नहीं लगता, जी। वो अपने खैर हाँ हमको इस बात का यकीन है कि वो मुस्तहिकीन तक पहुंच रहा है, जी ठीक है ना। हाँ एक आदमी खड़ा होता है, दावा करता है कि मैंने उन लोगों के घरों में राशन पहुंचाने के लिए इतने इतने पैसे दिए थे, वो कुछ दिन के बाद जो है पता चलता है कि वहां कुछ पहुंचा नहीं, तो ये मिडलर्स कौन है भाई, तुम्हारे औकात क्या है। मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा बेज़मीर हो चुके हैं। बेशक सही बात। हमें ये नहीं पता हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे अल्लाह कल पूछेगा नहीं। चलो आजकल तो अल्लाह से डर है ही नहीं है, निकल गया लगता है, वो तो है ही नहीं। कम से कम समाज का डर, समाज के डर से भी आदमी बच जाता है ना भाई, कहां बच रहा है। एक आदमी दो आदमी को रिलीज करता है अपने पैसों से, यहां तक कि जो आदमी बयान दे रहा है, जिनके वालिद बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घर तक के आदमी नहीं आए, हमने सिर्फ 2 मीटिंग में शरीक हुए, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। उनको कभी आंसू नहीं पहुंचे, उनका कुछ भी नहीं किया। हाँ मुमकिन है मकामी एमएलए पैसे दिया होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, जी दिए होंगे जी। देने के बाद वो मुस्तहिकीन तक पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा बोलते हैं। अगर मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाया है चलो ठीक है, लेकिन उनके लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हम केस लड़ रहे हैं वो कला, उन तक पहुंचा है क्या? पहुंचा है तो कितना पहुंचा है? और वो पहुंचने के बावजूद काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जमीनी सतह पर? कितने लोगों को बाहर लेके आए? भाई ये पूछेगा कौन? जी जो पूछेगा क्या वही तो नहीं खा रहा है, सवाल उठता है ना। जब आप सामने वाले से पूछ नहीं रहे हैं तो मतलब ये कि आप भी शामिल हैं, तो इसको लाना पड़ेगा। हमारे अभी एक साहब है बेंगलुरु को, मैं नाम नहीं लेता, जैसे बताया, उन्होंने खुद जो है एक साहब को फोन किया, हमारे सामने गवाह है कि भाई ऐसे से इश्कालात अभी 4 दिन के अंदर में बहुत सारे इश्कालात उठ रहे हैं, फला एक शख्स को फोन किए, फला एक शख्स को फोन करने के बाद अगर मैं वो अमाउंट उस वकील के हाथ में जो लगे हैं उसका अमाउंट को बोलेंगे तो आप हालत खराब कर देंगे और मेरे ऊपर 10 से 15 केस ठोकेंगे कल को। अच्छा ऐसी सूरत हाल है। कोई किस तरह आपकी जमीर गवारा देती है। चलो काम नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, काम भी नहीं किया था, आप खा रहे हैं, अल्लाह आपके बारे में जान रहा है, और फिर उसके ऊपर जो है जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं आप लोग कि कोई मेहनत कर रहा है, अब जाकर के आप किसी और को शालपोशी कर रहे हैं। शालपोशी जिसकी कर रहे हैं वो दिया है, उसके पास जिसने लिया है वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। दोबारा कहिए आप। ये मैं साफ बोल रहा हूं, डायरेक्ट बात है, हिकमत की बात नहीं कर, डायरेक्ट कर रहे हैं। जिसने कहा देना वो तो दे ही रहा है बराबर, वो मेरे पास बड़े हैं दे रहे हैं, मेरे पास है उसकी। हाँ मैं समझता हूं आप भी एक महफिल में शामिल होंगे जी, है क्या नहीं है? मेरे पास जो रिपोर्ट है, यस यस, है क्या नहीं है? तो वो शख्स दिया है, यस दिया है, तो लिया किसने है? वो लेने वाला मुस्तहिकीन तक पहुंचाया है क्या? जिसकी आपने शालपोशी की वो दिया है, आपने शालपोशी सही की है, सही है, लेकिन शालपोशी नहीं करनी चाहिए थी। शालपोशी अगर करते हुए अगर हिंदुत्व तंजीमों ने देखा फिर मामला बिगड़ेगा, फिर जो है मुस्लिमीन की। अब मैं वही बोल रहा हूं भाई, आप लोग के एहसास नहीं है क्या हो रहा है? ना सर, उनको लगता है कि केस उड़ गया है, बिल नहीं हुआ, सुबह से शाम तक आप समझ नहीं रहे कि भाई एक जमानत मिलने का मतलब, अभी तक बाहर नहीं आए, उनको श्रुति देने के लिए या तो गवर्नमेंट में कोई जॉब वाला होना चाहिए, या जो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होना चाहिए। अब उसका अरेंजमेंट करने के लिए कितना वक्त लगेगा? अरे जिन लोगों ने लिया है जाओ भाई वो तो करो, कम से कम उन्होंने लड़कर की जमानत तो ले ली, वो तो मुहैया करो, वो नहीं कर रहे। हाँ अब उन लोगों को साबित करना है ना जिसके पास पैसा लिया है, हाँ हम काम कर रहे हैं, तो किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके अपना काम चला रहे हैं। और उनको हम लोग कुछ बोलेंगे तो गुस्सा आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम भी गलत। अरे मैं गलत हूं तो तुम भी गलती करोगे क्या? सही बात। मैं गलत हूं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? मुझे सही करने की। मेरी गलती करने को देख करके आप भी गलती करेंगे। 1 साल पहले मैंने देखा था कई सारे इसमें लोग जिन्होंने अपना घर के अहलिया के जेवर तक गिरवी रख के लाके श्योरिटीज के लिए देके काम किया है, लेकिन मीडिया में कभी बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया था क्योंकि कोर्ट ऑब्जर्व करता है, हम जो भी करते हैं जो भी कहते हैं कोर्ट ऑब्जर्व करता है, क्योंकि अभी मामला सब जुडिस है,
अभी बेल अप्रूव हुई है, बाहर आए नहीं है, इतना शोर मचा रहे हैं। एक इंस्पेक्टर ने मुझे बोला 2 दिन पहले, सर जब भी आपके लोग बेल के बाहर आए, गौर से सुनिएगा, वो बाहर आए, मेहरबानी से कहे कोई जुलूस जश्न ना करें, क्योंकि ये नाजुक मसले हैं। बेल आई है, घर में जाए, आराम से रहे, कोर्ट में अपना मामला प्रेजेंट करें, बरी हो के हमें भी खुशी होगी, लेकिन किसी तरह का ये करना, ये सोशल मीडिया कैंपेन में करना, इंस्पेक्टर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मौलाना अब आगे के रास्ते की बात करें। अब जो हो रहा है, अब जो भी कह रहे हैं कि हमने ये किया, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, डीजे का खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बेल, अभी भी 35 लोग बाहर है, अंदर हैं। इनको लाने का से लेकर केस बरी करने तक क्या मुसलमान लीडरशिप एक थिंक टैंक बनानी चाहिए? आलिम हो, सोशल रास्ता इसका साफ सिंपल है भाई, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। और ये इसी चीज में नहीं, हर उस चीज में, जैसे मिसाल के तौर पर 4,000 रुपए, 4,000 करोड़ रुपए आए, बोले आप जी, आए ना, बजट आया ना। तो जो लोग हमारे घर में आकर के इलेक्शन से पहले बोले थे कि भाई हम लोग इत्तेहाद के साथ आपके काम करेंगे, हमने ये टीम पहले बनाना था। ये काम कहाँ है? अभी मैं इस खाली मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, बिहार में अभी सबसे ज्यादा काम बीजेपी के लिए कौन कर रहा है पता है? संघ कर रहा है। परसों या तरसों मेरी ये वीडियो आएगी जी, इस रिपोर्ट में जी 16,000 या कितने के लोगों को मैदान में छोड़ा है। 2 तरीके अपनाए उसने। एक तरीका ये खोजना कि गुज़िश्ता इलेक्शन में हमको वोट कहां पड़े हैं, किस कम्युनिटी से आए हैं, कहां नहीं आए, वहां नहीं आए तो क्यों नहीं आए, कबाइली, दलित और इन लोगों के कैटेगरी की। दूसरा सीमांचल को एक मुख्तस किया है। यहाँ पे मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी आती है, कहीं 38% है, कहीं 36% है, डिसाइडिंग। यहाँ जाहिर सी बात है कि ये दलितों का बिखर जाएगा, सबका बिखर जाएगा। इंडिया ब्लॉक को मुसलमान का जाएगा अगर वैसी वहां पर ज्यादा अगर असरानंदाज ना हुए तो, और इत्तेहाद के नाम पे। तो इन वोटों को कैसा तोड़ा जाए, इसके लिए टीम वर्क हो रही है जी। मैं इसकी तफसील में जाऊंगा नहीं, लंबा हो जाएगा जी। ये कब हो रहा है? ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? पहले हो रहा है। इसी तरह हम लोग भी काम करते हैं। अभी कर्नाटक की मिसाल दी गई हालिया इलेक्शन में, किस तरह का इत्तेहाद कहीं देखने को नहीं मिला, इस तरह का टीम वर्क कहीं देखने को नहीं मिला। सारा कुछ किसको? जिताने के लिए। जिताने के बाद सारा कुछ हासिल करने के लिए, मनवाने के लिए हमारे पास क्या है? आपने जो थिंक टैंक बोला ना, वो यही है। यहां भी यही मसला हो रहा है। यहाँ पैसा एमएलए साहब भी दे रहे हैं, हमारे मुस्लिम लीडरान दे रहे हैं। मुस्लिम लीडरान जिनका नाम पेश करूंगा तो आप परेशान हो नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली। वो एक वकील को दिए, पैसे तो दे रहे हैं, जो बड़े लीडर से दे रहे हैं ना, हमने अच्छा उन्होंने दे दिया ना, तो वो एमएलए साहब ने वापस उनको पूछा, दे दिया तो काम कितना किया बोल के, या उन्होंने कोई ऐसी टीम बनाई? नहीं। तो ये असल है। मुस्तैद कहते हैं कि कुछ भी नहीं आया। सियासी लीडरान दे रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, दे रहे हैं। जिन तक पहुंचना है नहीं पहुंच रहे हैं, और जो पहुंचा जिन तक पहुंच रहे हैं वो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। इनको पूछने के लिए या फिर इन तमाम लोगों को हटाओ, एक नई मीटिंग बुलाओ, सारे के सारे लोग एक मीटिंग बुलाओ, कि दूसरों पे कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं, पुराने ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना आया बोलने की जरूरत नहीं। नए से एक टीम बनाओ, उनको रखो और उनसे पूछोगे भाई कितना है। वहीं पर जो है एमएलए वगैरह को, इन तमाम लोगों को बुलाओ, पब्लिक के सामने बोलो कि हम इतना अमाउंट इनके पास दे रहे हैं इस केस को लड़ने के लिए जो है, और इसके इनको जो पूछ करेंगे, कल काम नहीं हुआ तो ये टीम होगी बोल के टीम और बनाओ उनके ऊपर। ना मेरा आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, आप आलिम भी हैं, हमने देखा है 1400 साल पहले हमारे उस वक्त पूरी गवर्नमेंट चलाते थे, वो आज डिवाइड होते हुए वो सिर्फ इबादत इसमें आ गए आलिम, जो नॉर्मल पर्सन बिजनेसमैन थे वो सियासत बनकर हुकूमतें चलाते। क्या आज के दौर में, क्योंकि मुसलमान किसी का माने आलिमों की तो जरूर मानता है, आलिमों का इन चीजों में कौम के मुस्तकबिल में क्या रोल होना चाहिए? क्या एक्टिव पॉलिटिक्स माना चाहिए? सियासी सूझबूझ तो हमारे उलमा में भी है। मसला ये है कि हम लोग वही बताया ना कि जो है अपने अपने मोहल्ले की टीमें अलग अलग कर लिया है। इत्तेहाद कौन करेगा? इत्तेहाद नहीं हो सकता मेरे भाई। इत्तेहाद के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दुआ कर लिए थे, तो उस वक्त कहा था कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। जिस दिन पूरी मुसलमानों में इत्तेहाद होगी तो फिर यहाँ पे हुकूमत मुसलमानों की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हमसे ज्यादा गैर करते हैं जी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और
उनके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी हुकूमत की मिसाल बड़े बड़े बादशाहों ने दी कि हम कर नहीं सकते इस तरह की हुकूमत। वजह उस वक्त इत्तेहाद था। इत्तेहाद का शिराजा बिखर गया तो सल्तनत उस्मानिया नहीं बची। तो मैं और आप क्या करें? गाजा की पट्टी में सुबह से शाम तक हजारों लोगों को मारा गया और हर हुक्मरान अपने अपनी बस्ती और अपने अपने शहर को बचाने के चक्कर में सपोर्ट तक नहीं किया जी। इत्तेहाद, असल में मसला यही है कि इत्तेहाद इस कौम में जिस दिन हुआ उस दिन फिर मुझे और आपको इस तरह बैठ करके शिकायतें करने का मौका नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, दोबारा इस बारे में आपसे मिलेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मौलाना ने कहा है कि वक्त आ गया है कि थिंक टैंक बनाकर काम करें, काम करने के बाद बात करें, बिना काम के कोई नहीं। मैं भी गवाह हूं, मौलाना ने भी सच कहा था, हमने आंखों से देखा है। एमएलए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एमएलए लीडरान क्या है, जो भी कई लोगों ने बड़ा बड़ा ताउन किया है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन मुस्तहिकों तक पहुंचानी है, ये भी सच्चाई है। तो गया कहां से, ये आपको सवाल करना है। इस बारे में आगे जो भी आगे प्रोसेस होता है, रिलीज होगा, उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।